प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज सब ठीक है ना? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। लॉकडाउन के बीच में हमारी वाइफ ने गज़ब का खाना बनाया क्योंकि टाइम मिल गया उनको। शायद आपके घर में भी अच्छा खाना बन रहा होगा और खुदा की बड़ी रहमत है और बड़ी कृपा है, बड़े अनुग्रह से खुदा टेबल पे हमें खाना देता है। मैं जब देखता हूँ ये परिंदों को, चिड़ियों को, देखिए ना वो बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी कितने खुश रहते हैं। सुबह सुबह आप उठो तो देखिए खूब चहक रहे हैं, खूब गा रहे हैं, प्रभु के गुण गा रहे हैं और इधर उधर दाना चुग रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कोई ब्रेड उठा लिया, कभी ये कर लिया वो कर लिया, कोई फिर कीड़ा उठा के जा रहा है। बड़े मज़े से खुदा उनको हर एक ज़रूरत पूरी कर रहा है दोस्तों। पर मैंने सोचा आज एक स्पेशल ट्रीट दी जाए आपको। आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्पेशल ट्रीट। ये देखिए मेरे पास क्या है, ये क्या है इसमें, मैं दिखाता हूँ, रुकिए जरा आराम से। ये क्या है? ये क्या है? लड्डू। बिल्कुल सही लड्डू। क्या अंकल आंटी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरे नौजवानों और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, क्या आप लड्डू खाना चाहेंगे? बहुत स्वादिष्ट है, मज़ेदार है, लवली। तो अब जब हम प्रभु का संदेश सुनेंगे तो अगर आपके फ्रिज में लड्डू कहीं पड़े हैं तो प्लीज़ ले आइए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ बहन जी और भाभी जी या हमारी आंटी या दादी जी प्लीज़ कुछ लड्डू बना दीजिए। क्योंकि ये लड्डू जो है ना, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लड्डू से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ, ये देखिए, ये जो लड्डू है ना, ये देखिए, ये लड्डू जो मेरे हाथ में है, इस लड्डू से क्या सीखते हैं हम? पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ कि ये जो लड्डू है ना, ये देखिए, ये जो लड्डू है ये बिल्कुल गोल होता है, एब्सोल्युटली राउंड, बिल्कुल गोल। और ये मुझे बताता है, ये लड्डू, कि परमेश्वर का भी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। जैसे लड्डू को तो कहाँ शुरू हो रहा है भाई और कहाँ अंत हो रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सनातन से सनातन तक रहने वाला परमेश्वर है। देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड विद द लॉर्ड। ही इज द इटर्नल गॉड, द एवरलास्टिंग गॉड। सनातन से रहने वाला हमारा खुदावंद परमेश्वर है। तो ये लड्डू जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ, वाह, ना इसमें कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। खुदावंद ये परमेश्वर भी, ना उसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, इसलिए उसका नाम है खुदा। ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। और एक चीज़ और जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है
कि ये जो रंग देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर देख रहे हैं आप, हाँ, ये गोल्डन कलर जो बाइबल धर्मशास्त्र में रिप्रेजेंट करता है होलीनेस के लिए, पाकीज़गी, पवित्रता, और ये गोल्डन चीज़ प्योरिटी के बारे में बताती है, जो प्योर हो। ये तो लड्डू प्योर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल प्योर नहीं। शायद प्योर घी में बना है, मुझे मालूम नहीं, पर प्योर नहीं है ये। पर ये जो गोल्डन कलर, सिर्फ गोल्ड कलर की बात कर रहा हूँ मैं, वो परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, प्योरिटी और क्या, एंड होलीनेस, राइचियसनेस। इट इज़ ओनली द कैरेक्टर ऑफ गॉड। धार्मिकता, पवित्रता और प्योरिटी परमेश्वर के ही कैरेक्टर है दोस्तों। तो जब ये गोल्डन रंग देखता हूँ तो मैं याद करता हूँ, हे परमेश्वर, आपके अंदर कोई दाग नहीं है, ना आपके अंदर कोई पाप है, ना आपने कोई पाप जाना, ना आपने कोई पाप किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो यावे पवित्र परमेश्वर है। इसलिए स्वर्गदूत और जितने भी शरीफिन हैं, चेरेबिम हैं, और सारे जो हेवन के जो होस्ट हैं, पूरा स्वर्ग यही बोल रहा है, होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, लॉर्ड गॉड ऑल माइटी, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान पवित्र है। दोस्तों, सिर्फ एक ही प्योर है, एक ही पवित्र है, एक ही होली है, वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। तो ये लड्डू मुझे ये चीज़ें बताता है। एक चीज़ और लड्डू बताता है मुझे, वो लड्डू ये दिखाता है मुझे कि ये गोल है। गोल तो हमारा पृथ्वी भी है ना, आप प्लैनेट अर्थ, ये दिखाता है कि हमारी जो धरती भी गोल है। और आप कहेंगे हाँ धरती तो गोल है, पर आपको मालूम नहीं मेरे अजीज़ों, ये हमारी जो धरती, जो अर्थ जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये मिल्की वे तारामंडल के बीच में है। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर हमारा ये जो पृथ्वी है, जो हमें दिखता है विशाल पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी जिसमें 7 बिलियन लोग से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, इतने देश, इतने कल्चर, इतने लोग, और 70% पानी है इसमें, पर वो बिल्कुल एक बिंदु भी नहीं है, दिखता भी नहीं है उस मिल्की वे तारामंडल में, गैलेक्सी में। हम क्या हैं? पृथ्वी। और ये मुझे याद दिलाता है कि इस धरती पे कोई आया 2021 साल पहले। कौन आया? खुद परमेश्वर मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, और वो आया। और उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया यीशु, कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। इस पापी पृथ्वी पे, जिसमें हम गुनहगार, हम पापी लोग, क्योंकि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है, और हम पापियों के बीच में इमैनुअल आया, परमेश्वर आया इस छोटे से धरती पे। वो जो स्वर्गों के स्वर्ग भी उसको समा ना सके, वो छोटा सा एक बालक बन के चरनी में आया, गौशाला में। ओ इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर इतना छोटा हो गया और शून्य हो गया। दोस्तों, ये जीरो भी दिखता है ना, जीरो, गोल, जीरो, शून्य। फिलिपियों के 2 अध्याय में बड़ी खूबसूरत एक आयत है जिसमें लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह शून्य बन गया। He became of no reputation and he became obedient to the death of the cross। और वो आज्ञाकारी हुआ सलीब की मृत्यु को ग्रहण करने के लिए। दोस्तों, वो महान परमेश्वर इस छोटे से पृथ्वी पे आया, जो हमारे तारामंडल पे दिखता भी नहीं। वो परमेश्वर जो हर तारे को अपने नाम से बुलाता है, और जिसने एक वचन दिया और पूरी भूमंडल बन गई। He created the whole universe with one word, एक शब्द से। कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा, फिर भी इतना नम्र, इतना छोटा, वो इतना शून्य बन गया। और दोस्तों, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम गुनहगारों का दंड, हमारे पापों की सज़ा उसने सलीब पर अपनी जान देकर चुकाई।
वो हमारे लिए मारा गया। दोस्तों बहुत पीड़ा उठाई, उसको कोड़े मारे गए, 39 कोड़े, उसकी पीठ को छल्ली कर दिया, उसके दाढ़ी के बालों को नोचा गया, उस पर थूका गया, उसको बेइज्जत किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए, सर पे कांटों का ताज रखा, बड़े बड़े मोटे मोटे किले दोनों हाथों में और पैरों में ठोक दिए, अपनी सलीब खुद उठा के गया गोलगथा पहाड़ी पे और ने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर दो कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों हमारी कोई वैल्यू नहीं है, पर वो जो इतना महान, इतना बड़ा, इतना ग्रेट परमेश्वर हमारे लिए शून्य बन गया, इस धरती पे आया हम गुनहगारों को बचाने के लिए। दोस्तों इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं कि हमें जानते हुए भी कि हम भिगोड़े हैं, हम बागी हैं, हम गुनहगार हैं, वी आर सिनर्स, फिर भी हमसे उसने प्यार किया, फिर भी वो आपसे प्यार करता है मेरे अजीज़ों, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। उसके जैसा प्यार और नहीं है कोई। हाँ, माता प्यार करती हैं, डैडी प्यार करते हैं, अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी दोस्त का प्यार अलग है, पर याद रखें ये प्यार, इसको आगपे प्यार कहते हैं, सैक्रिफिशियल लव, कुर्बानी वाला प्यार। और वो प्यार उस परमेश्वर ने जो आदि और अंत है, जो शुरुआत और अंत है, वो जिसकी कोई मतलब वो सनातन से सनातन तक रहने वाला वो महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो प्रभु जिसने आपको बनाया और मुझे सिरजा, वो आया हमें बचाने के लिए। वो आया और अपनी जान दी उसने। वो आपका सृष्टि करता है, इस भूमंडल, इस दुनिया का, इस आकाश, इस स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। वो आया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, और उसका नाम ही यीशु है कि देखो वो तुम्हें पापों से बचाएगा, उद्धार करता। उसके नाम का मतलब ही है सेवियर, उद्धार करता, और मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। ही केम टू सेव अस, वो आया हमें बचाने के लिए। दोस्तों क्या ही प्यार है ये, कितना खूबसूरत प्यार है ये। दोस्तों मुझे अपने फादर की एक सच्चा वाक्य याद आ गया ये लड्डू देख के। मेरे पिताजी ने बताया था जब वो छोटे थे, शायद ये 12-14 साल के होंगे, वो ये कसूर में थे, जो क्योंकि उस टाइम तो सब एक ही थे हम लोग, इट वाज अनडिवाइडेड इंडिया। तो वहाँ पे कसूर में मेरे पिताजी हलवाई की दुकान पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि वाह क्या जलेबियाँ बन रही हैं, क्या जलेबियाँ बन रही हैं, और यूँ करके वो ऐसे ऐसे करके करछियाँ चला रहा है, और मेरे पिताजी और उनके ब्रदर यूँ करके बड़े गौर से देख रहे। और हैरानी की बात है कि मुंह से पानी अपने आप ही टपक रहा है। और उसके बाद उन्होंने देखे गजब के लड्डू, कमाल के मोतीचूर के लड्डू देखे उन्होंने कहा वाह क्या लड्डू है, बहुत फ्रेश, और उसकी खुशबू ऐसी मेस्मराइजिंग खुशबू थी उसकी, मतलब मदहोश करने वाली खुशबू। और वहाँ पे समोसे बन रहे हैं, गुलाब जामुन ऐसे उबल रहे हैं यूँ करके जैसे डांस कर रहे हैं, और वहाँ पे जलेबियाँ यूँ करके नाच रही हैं तेल में और शीरे में, और वहाँ पे ये लड्डू बड़े शानदार, और शाम की जो धूप पड़ रही है उससे क्या गोल्डन कलर निकल के आ रहा है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, मेरे मुंह में भी आ रहा है। वो हमारे पिताजी ने देखा, पर प्रॉब्लम क्या थी, जेब में पैसे ही नहीं, नो मनी, और छोटी सी शायद अपनी निक्कर में अपना हाथ डाला होगा, अपने भाई की तरफ देखा होगा, पैसे तो है नहीं, अब क्या करें, पर चीज़ बहुत बढ़िया है। जैसी हलवाई ने अपने मुंह उधर किया, इन्होंने मुंह हाथ मारा और लड्डू अपने हाथ में पकड़ के भागे, जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता ना, भागे पागलों की तरह। और क्या हुआ, वहां पे लोगों ने देख लिया और शोर मचाया, और हलवाई भी, वो मोटा हलवाई, उसने उठाया अपना एक सोटा और पीछे वो भी दौड़ पड़ा। ओ ये लोग गलियों के बीच में से कभी इधर कभी उधर, सब जगह भाग रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहे वो, और कभी इधर गए कभी उधर गए, यहाँ से गए वहाँ से गए, और फाइनली उनको दिखाई दिया वो सामने हमारा घर। हाँ,
उस हवेली में, कहते अब तो घर पहुंच गए, अब आराम से कहीं छुप के ये लड्डू खाएंगे हम लोग, मजा आ जाएगा। तो खूब भागे तेजी से वो, और जैसे वहां पहुंचे तो जैसी टर्न लिया, गेट खोला, कौन खड़ा था गेट पे? कौन खड़ा था गेट पे? वहां पे उनके पिताजी खड़े हुए थे, मार्टिन लूथर, मूछें उनकी, और हाथ में क्या? नहीं, कोई गुलदस्ता नहीं था, ना कोई इनाम था, उनके हाथ पे एक छड़ी थी। और उन्होंने देख लिया उनके हाथ में क्या है, और वो कुछ ना बोल पाए, और दे धनादन धम तरक्के धम 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 धम, खूब पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई, वो कहते कि हम मुंह छलांगे मारी, हमने ऐसी छलांगे मारी, और पैरों में और बॉटम में दबा के उनको पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई। और मोहल्ले की लेडीज आ गई, ओ कहते लूथर साहब मना कर, बस 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 हो गया, बस बस बच्चों को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और फिर जाके हमारी जान छूटी। डैडी कहते हैं हमारे, दोस्तों जब मैंने ये सोचा ये लड्डू की चोरी के बारे में, तो बाइबल की एक बड़ी अच्छी आयत मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। प्लीज़, अगर आपके पास बाइबल है, उसमें लड्डू के बारे में तो नहीं लिखा, पर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने फिल्में तो देखी होंगी जहाँ पे डबल रोल, ट्रिपल रोल, 4 रोल भी, 5 रोल भी एक एक्टर कर लेता है ना, शायद आपने देखा हो। इसमें तो कमाल की चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने लिखी है। मत्ती का 5वां अध्याय और 25वां पद, दोस्तों अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक ऐसा सीन है जो प्लीज़ आप मेरी कल्पना की उड़ान में आप भी जुड़ जाएं और देखें इसको। मत्ती का 5वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 25 एंड 26, एग्री विद दाई एडवर्सरी क्विकली, जो तेरा बैरी है, जो तेरे खिलाफ है, उसके साथ समझौता कर ले। क्यों? While thou art in the way with him, जब तू उसके साथ रास्ते में चल रहा है। कहाँ चल रहे हो? किस तरफ जा रहे हो आप? आगे पढ़ते हैं, Lest at any time the adversary deliver thee to the judge, ऐसा ना हो जो तेरे खिलाफ, जो तेरा बैरी है, वो तुझे जज के सामने ले जाए, कचहरी में ले जाए। And the judge deliver thee to the officer, और जो वहाँ पे न्यायाधीश है, जो जज है, वो तुझे ऑफिसर के हवाले कर दे। और वो ऑफिसर कहाँ लेके जाएगा आपको? And the officer, and thou will be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out of thence. वहां से निकल नहीं पाओगे आप उस काल कोठरी से, उस जेल से, till thou hast paid the uttermost farthing, जब तक हर एक कौड़ी ना चुका दो तुम, हर एक पैसा ना चुका दो। दोस्तों आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आई मुझे बात। दोस्तों बड़ी सिंपल है। एक आदमी है जिसके खिलाफ एक और शख्स है, वो उसको पकड़ के घसीट कर कहाँ लेके जा रहा है? कोर्ट ले जा रहा है। और कोर्ट में कौन है? जज है। और जज के सामने उसने गवाही दी, और ये आदमी रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल सकता, अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोल सकता, और जज ने जजमेंट पास कर दी है और उसको ऑफिसर के हवाले कर दिया। उस ऑफिसर ने उसको काल कोठरी में डाल दिया है, बंदी गृह में। दोस्तों इस उदाहरण, इस दृष्टांत का क्या मतलब है? मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमने खुदावंद परमेश्वर के हर एक नियम को तोड़ा है। वी हैव ब्रोकन एवरी लॉ ऑफ गॉड। जो 10 नियम खुदा ने अपने हाथ से लिख के मूसा को दिए थे, आप पढ़िए उसको पुराने नियम में, आपको एहसास होगा कि हर एक नियम आपने तोड़ा। चलो मान भी लिया भाई, आपने 9 नियम बिल्कुल माने, 1 तोड़ दिया। इट्स एज गुड एज ऑल हैव बीन ब्रोकन। हम गुनहगार हैं। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। रोमियो 3 और 23 में, वी ऑल हैव सिन्ड, ऑल हैव ब्रोकन हिज लॉज। हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, खुदा के स्टैंडर्ड से गिरा हुआ है, उसकी धार्मिकता के स्टैंडर्ड से हम गिरे हुए लोग हैं। दोस्तों सोचो इसके बारे में, प्लीज थिंक अबाउट इट। वो दीज आर सीरियस थिंग्स, ये गंभीर बातें हैं। सोचिए इसके बारे में कि हम गुनहगार हैं, और गुनाहों के सबब से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम उस जज के सामने खड़े हैं। तो कहने का मतलब, हमारे खिलाफ कौन है? हमने किसके खिलाफ सारे गुनाह किए हैं? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ। और जज कौन है? वो भी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि ही इज द जज ऑफ द डेड एंड द क्विक। वो मरे हुओं का और जीवित के दोनों का न्यायाधीश है वो। ही इज द राइचियस जज। वो धर्मी न्यायकार है वो। और दोस्तों ऑफिसर कौन है? वो भी प्रभु यीशु मसीह है।
काल कोठरी में कौन फेंकेगा आपको? वो भी प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, हम बच नहीं सकते, हम पहले से कंडेम्ड हैं। तो वो रास्ता कौन सा है? जहां पे लिखा है, क्या लिखा है? एग्री और पैचअप और रेकनसाइल विद योर एडवर्सरी वाइल यू आर इन द वे। वो वे कौन सा है? वो रास्ता कौन सा है जिसमें आप लोग चल रहे हैं? वो जिंदगी का रास्ता है, वो जीवन की राह है, वो जीवन का रास्ता है। दोस्तों, उस जीवन का रास्ता कब खत्म हो जाए मुझे मालूम नहीं। हम यात्री हैं, हम परदेसी हैं। अब आपके जीवन की यात्रा कब खत्म होने वाली है सिर्फ खुदा जानते हैं और कोई नहीं, परमेश्वर ही जानते हैं। दोस्तों, हमें मालूम नहीं कि कब अंत आ जाए, हमें मालूम नहीं कि अंत कब आ जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज है समय पश्चाताप का, आज है समय उद्धार का। टुडे इज द डे ऑफ साल्वेशन, टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। मन फिराव का आज है वो दिन, कल नहीं। कल किसी ने देखा नहीं। वो सफर खत्म हो सकता है आपका, वो चल रहा है आपके साथ, वो चल रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ही इज बेगिंग ऑफ यू, ही इज रिक्वेस्टिंग यू, ही इज इम्प्लोरिंग यू। ओ मेरे प्रिय बेटे और बेटी, मन फिरा ले, क्षमा मांग ले, मैं माफ कर दूंगा। उस जज के सामने मैं तेरी गवाही दूंगा कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। काल कोठरी में, जेल में और नर्क में नहीं तू जाएगा, नर्क में नहीं फेंका जाएगा तू। मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा, तू मेरा फैमिली मेंबर बनेगा, यू विल बिकम माई चाइल्ड। तू मेरा बेटा और बेटी बन जाएगा। आज समझौता कर ले, मेल मिलाप कर ले, मुझे अपना दिल दे दे, मुझे अपना हाथ दे दे। मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, उस जज से मैं बचाना चाहता हूँ, उस जजमेंट से मैं बचाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर कोई यहाँ पे है जो आज इस राह पे प्रभु यीशु मसीह से आज मेल मिलाप करना चाहता है, तो ये छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। हे प्रभु जी, मैं आज मन फिराता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं उस जज के सामने कुछ नहीं बोल पाऊँगा, खुदा के सामने मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, मैं सचमुच नर्क के हकदार हूँ प्रभु। ओ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठे, आप जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी, मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे मेल मिलाप करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके चरणों पे गिरता हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ। मुझ पापी को बचा लो, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा कर दिया है और वो आपको वो खुद गवाही देगा उस जज के सामने कि मेरी उस कुर्बानी के सबब से ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी को अब दंड नहीं मिलेगा, वो दंड मैंने लिया। कितना दयालु, कितना प्रेमी परमेश्वर, वो आज भी आपके पीछे पीछे चल रहा है कि एक नज़र तो मोड़ लो और अपना जीवन उसको दे दो। याद रखो, जिन्होंने वो प्रार्थना करी है, आप उसकी संतान बन गए और आपने चख के देख लिया कि प्रभु कितना भला है। दोस्तों, जब तक आप चखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये लड्डू कितना अच्छा है। जब तक आप चखोगे नहीं तो कैसे जानोगे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कितना अच्छा है। दोस्तों, मैं आज इन विचारों से आपको छोड़ रहा हूँ। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब मैं अपना लड्डू खा लेता हूँ। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।